नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सीरीज 7.7 पे। मैं सुधाकर यादव और आप हैं हमारे साथ इस वीडियो में समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने के लिए। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न डायरेक्ट आपके एक एक नंबर में आ जाते हैं। साथियों, अगर आप इससे पहले हमारा 4 लेक्चर हो चुका, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। साथियों, आइए हम देखते हैं समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। क्या क्या है देखिएगा। पहला तथ्य है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा व आभासी होता है। कैसे पता चला? आपको अगर याद है पुराने वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल लिया था अलमारी वाला, अगर अलमारी में आप खड़े होते हैं और आपके पीछे मान लिया जाए कोई खड़ा है, तो जब आपका प्रतिबिंब जो बनता है, आपको आभास होता है कि नहीं कि आपके पीछे अगर कोई खड़ा है तो उसका भी प्रतिबिंब आपके सामने बन रहा होगा, आपके पीछे बन रहा होगा। लेकिन कैसा बन रहा होगा? सीधा व आभासी बन रहा होगा। अलमारी में कौन सा दर्पण यूज होता है? तो समतल दर्पण यूज होता है। बस इतना याद कर लीजिए, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा व आभासी होता है। पॉइंट नंबर 2 है, फैक्ट नंबर 2 है, समतल दर्पण में किसी वस्तु या व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु या व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, सिर से लेकर बाल तक, मतलब सिर से लेकर नाखून तक अगर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, अगर आप 5 सेंटीमीटर के हैं, अगर मान लीजिए आप 5 फुट के हैं, तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2.5 फुट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.5 फुट होनी चाहिए। वही चीज लिखा गया है। समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु है या व्यक्ति है, अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाह रहा है, तो समतल दर्पण की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो साथियों आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ये चीज लिखा गया, समतल दर्पण की ऊंचाई इज इक्वल टू व्यक्ति की ऊंचाई बट्टे 2। अगर व्यक्ति की ऊंचाई 10 फुट है तो बताइए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5 फुट होना चाहिए। अगर बताइए समतल दर्पण की ऊंचाई 10 फुट है और कोई व्यक्ति है जो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो व्यक्ति की ऊंचाई कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ रहा है ना? आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी लंबाई जो है 6 फुट है। कितनी है? 6 फुट है। तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 3-4 दे दिया जाएगा। अच्छा बताइए 10 फुट है तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5 फुट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आइए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, समतल दर्पण के समांतर यदि कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो उसका प्रतिबिंब भी वेग से गतिमान होगा। कहने का मतलब, अगर मान लिया जाए कोई समतल दर्पण है, मान लिया जाए ये आपका जो बोर्ड है, मान लीजिए समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। हम मान लिया जाए कोई व्यक्ति है। समांतर का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे चलेगा समांतर, इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगा। समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसे समांतर होता है। हम कैसे चल रहे हैं? इसके समांतर चल रहे हैं कि नहीं? अगर हम भी वेग से चल रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में कैसा चलेगा? भी वेग से ही गतिमान होगा। किस वेग से गतिमान होगा? भी वेग से गतिमान होगा। तो इतना याद कर लीजिएगा, अगर समतल दर्पण के समांतर कोई वस्तु या व्यक्ति भी वेग से गतिमान है तो उसका प्रतिबिंब भी वेग से ही गतिमान होगा। अगला पॉइंट है, समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। किस कैसे हुए आता हुआ प्रतीत होगा? 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे सामने और समांतर में क्या मतलब है देखिएगा। मान लिया जाए समतल दर्पण है, हम इसके ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो कैसे होंगे? हम इसके समांतर होंगे। और यही चीज हम ऐसे रिवर्स होकर चलने लगे, ऐसे ऐसे चलने लगे तो ये क्या हो जाएगा? हम इसके सामने चल रहे हैं। बिल्कुल समझ में आएगा नहीं? अगर हम इसके बिल्कुल सामने कुछ इस प्रकार से हम आएंगे, अगर हम भी वेग से आ रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब उसमें कैसे आता हुआ प्रतीत होगा? 2 भी वेग से, मतलब दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। आपने YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे, बहुत सारे जगह, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने एक रील्स बहुत वायरल होते हुए देखा होगा कि मान लिया जाए कोई, जैसे उसमें शेर रहता है और सामने दर्पण लगा दिया जाता है और शेर दर्पण की तरफ जब दौड़ता है तो उसकी बहुत तेज स्पीड से एक और शेर आता हुआ दर्पण में प्रतीत होता है ना? सेम वही वाला फिनोमिना है। समझ में आया ना? यदि कोई वस्तु या व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी वेग से गतिमान है तो उसका प्रतिबिंब भी 2 भी वेग से गतिमान होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लिया जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
मान लीजिए समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु या व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। किस वेग से गतिमान है? तो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के सामने कैसे आता हुआ प्रतीत होगा। तो आप क्या बताएंगे, जब 10 मीटर पर सेकेंड है तो उसका प्रतिबिंब कैसे आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड से आएगा, दुगना वेग से आता है ना। हाँ, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगला है पॉइंट, समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु x मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर ही बनेगा। जैसे ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, क्या है? समतल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु कितने मीटर दूरी पर है? तो x मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? x मीटर की ही दूरी पर दर्पण से बनेगा। यही चीज लिखा गया है। और छठवां पॉइंट है, देख सकते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। आपको 5-6 पॉइंट हमने बताया। क्या क्या बताया एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। जैसे पहला हमने क्या आपको बताया कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उल्टा, वास्तविक, सीधा, आभासी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारेंगे? सीधा आभासी। बस इतना ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा व आभासी होता है। सेकेंड पॉइंट हमने आपको बताया, समतल दर्पण में किसी वस्तु या व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति मान लीजिए 20 मीटर लंबा है तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हमेशा आधा करना। व्यक्ति अगर 10 है तो 5 हो जाएगा, व्यक्ति अगर 20 है तो दर्पण क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर व्यक्ति 60 है तो दर्पण कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें ना? इस प्रकार से होता है। अगला वाला पॉइंट क्या था? समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु भी वेग से गतिमान, समतल दर्पण के समांतर यदि कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो उसका प्रतिबिंब भी वेग से ही गतिमान होगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि समतल दर्पण के समांतर यदि कोई व्यक्ति 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में कितने वेग से जाता हुआ प्रतीत होगा। तो आप क्या बताएंगे? 40 मीटर पर सेकेंड से ही जाता हुआ प्रतीत होता है। मतलब जिस वेग से वह व्यक्ति जा रहा है उसी वेग से उसका प्रतिबिंब भी जाता हुआ प्रतीत होगा। अगली पॉइंट हमने आपको बताया, समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु या व्यक्ति भी वेग से गतिमान है तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे हमने मान लिया जाए हमारे सामने क्या है? समतल दर्पण है, हम यहाँ खड़े हैं और इस समतल दर्पण में हम मान लीजिए कि 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब समतल दर्पण में हमारी तरफ किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? उसके दुगने वेग से, 80 मीटर पर सेकेंड की वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। लास्ट पॉइंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन में रहेगा अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मानना पड़ेगा? 25 अनंत मानना पड़ेगा। समझ में आ गया? इनफाइनाइट जिसे कहते हैं। एक और पॉइंट छूट गया बीच में, क्या था कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु x मीटर की दूरी पर स्थित है, कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? तो x मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से x मीटर की ही दूरी पर स्थित होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितने मीटर की? 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित होगा? तो आप क्या जवाब देंगे? 10 मीटर पे ही स्थित होगा। मुझे उम्मीद होगी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समतल दर्पण में अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।